हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद यूपी 31 में। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ा था, ए और एन का प्रयोग पढ़ा था। और अब हम पढ़ने वाले हैं डेफिनिट आर्टिकल मीन्स द का प्रयोग। इस वीडियो में हम लोग द का प्रयोग पढ़ेंगे, द के सारे नियम पढ़ेंगे और विद एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। द के वो नियम जिन पे हम दा का प्रयोग करते हैं और उन्हीं नियमों के कुछ अपवाद हैं जिनमें हम दा का प्रयोग नहीं करते। शुरू करते हैं देर ना करते हुए। पहला नियम है आपका, दा का प्रयोग हम करेंगे यूनिक थिंग्स। यूनिक थिंग्स मतलब होता है अनोखी चीज। अनोखी चीज मतलब यूनिक थिंग्स वो होती हैं जो पूरे ब्रह्मांड में एक ही होती है, पूरे संसार में एक होती है, जिसे हम यूनिक बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिक चीज कौन सी है? जैसे कि आपका सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गई। ये पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में सब एक ही एक है। तो इनसे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। यूनिक थिंग्स हो गई आपकी, जैसे सन। सन से पहले दा लगाएंगे। मून, मून से पहले दा लगाएंगे। अर्थ, पृथ्वी से पहले दा लगाएंगे। ठीक है, और ईटीसी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एक अनोखी है। ठीक है, यूनिक थिंग्स जो है इनसे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसी में एक एक्सेप्शन है। ठीक है, क्या है? आप जैसे देखो, अब आपका एक्सेप्शन में आ जाता है, आपका एक्सेप्शन में आपका आ जाता है किसके पहले? अब देखो, ये जो यूनिक थिंग्स हैं इनके पहले तो दा का प्रयोग करते हैं। अब कुछ यूनिक चीज ऐसी हैं जिनके पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। उसमें आपका आता है हेवन, HAVEN, हेवन हो गया, हेल हो गया। ठीक है, गॉड, गॉड वही और ब्रह्म परमेश्वर वाला गॉड। ठीक है, हेवन माने स्वर्ग हो गया, हेल माने नरक हो गया, गॉड हो गया भगवान। ठीक है, एक चीज और आपकी, एंड पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। इन ये जो सारे नियम हैं इनमें हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। ये जो है इतनी सारी चीजें हैं जो ये भी यूनिक ही हैं, लेकिन हम इनमें दा का प्रयोग नहीं करते हैं। और जो सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है, स्टार्स हो गए, सितारे हो गए, तो इनमें है, इनसे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? नंबर 2, रिलीजियस बुक्स एंड पॉलिटिकल पार्टी। धार्मिक किताब हो गई, राजनीतिक पार्टियां हो गई। धार्मिक किताब जैसे कि आपकी हो गई रामायण हो गया, द रामायणा, रामायणा, बाइबल, कुरान। ठीक है, ये आपकी हो गई होली बुक्स हो गई हैं। ठीक, और आपकी पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि बीजेपी, इलेक्शन चल ही रहे हैं, आप लोग देख ही सकते हैं, सपा, बसपा। ठीक है, इनसे पहले हम काहे का प्रयोग करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन इसका भी है। अभी हमने मेन चीज ये पढ़ी कि हमें रिलीजियस बुक, धार्मिक किताबों से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, और जो राजनीतिक पार्टियां हैं इनसे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक यहाँ पे इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है ये, यदि किसी भी होली बुक मतलब धार्मिक किताब से पहले या किसी भी किताब से पहले उसके राइटर का नाम दिया हो, तब हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे अब यही आप अपनी रामायण ले लीजिएगा, जैसे कि वाल्मीकि, अब हो गया हम लोग वाल्मीकि, वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण हो गया। ठीक है, बाण भट्ट की कादंबरी हो गई, बाण भट्ट, बाण भट्ट कादंबरी। इनसे पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि किसी भी पवित्र किताब से पहले अगर उसके राइटर का नाम है तो हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं, और यदि विदाउट राइटर बुक का नाम दे रखा है तो हम दा का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। और यहाँ पे आपका कोई भी पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, चाहे वो कहीं भी कहीं की भी, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, कोई भी हो, तो उससे पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब नंबर 3, बिफोर डायरेक्शन। बिफोर डायरेक्शन, डायरेक्शन मान दिशा, दिशाएं आपकी देखो हिंदी में लगभग 13-14 दिशाएं होती है, लेकिन आपकी इंग्लिश में जो होती है सिर्फ 4 ही दिशाएं होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है। इनसे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। ठीक, इनसे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। क्लियर। चारों दिशाओं से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। एक्सेप्शन इसका भी है। एक्सेप्शन इसका यह है, यदि इन्हीं दिशाओं के साथ स्थान के नाम जुड़े हों, इन दिशाओं के आगे स्थानीय नाम हो, स्थान के नाम हो, तो उससे पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ले लीजिए आप साउथ इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया हो गया आपका, साउथ इंडिया हो गया, नॉर्थ कोरिया होगा, कोरिया हो गया, आपका हो गया वेस्ट बंगाल, हो गया आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है। BENGAL है। ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं कि अगर किसी भी दिशा के पहले अगर स्थान का नाम देते हैं तो हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं, अगर केवल दिशाओं के नाम है तो हम दा का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि कोई वस्तु पहले से ही अंडरस्टूड हो, उससे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। यदि आपको किसी भी वस्तु के बारे में पहले से ही जानकारी है तो उससे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे काइंडली रिटर्न द बुक, यहाँ पे कृपया पुस्तक वापस करिए, वापस कर दो, ये चीज सेंटेंस में बोली गई है। अब उससे क्या सेकंड पर्सन से पूछा, बोला गया है कि कृपया आप हमारी पुस्तक, कृपया पुस्तक वापस कर दीजिए। आप कौन सी पुस्तक मांग रहा है? जो पुस्तक उसने आपको दी थी वो पुस्तक वो वापस मांग रहा है, इसलिए यहाँ पे दा का प्रयोग किया गया है। दा मतलब वो पुस्तक आप वापस करिए जो मैंने आपको कल दी थी, क्योंकि इस पुस्तक के बारे में व्यक्ति पहले से ही जानता है और जिससे मांग रहा है वो भी जानता है और जो मांग रहा है वो भी जानता है। इसलिए कोई भी वस्तु अगर पहले से ही अंडरस्टूड हो तो हम उससे पहले दा का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ। अब इसका एग्जांपल और भी ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और वो कहीं विदेश गए, तो वहां का, और वो वापस वहां से चले आए, तो अगर हम वहां जाएंगे, हम उनसे बात करेंगे, तो वो ये बोल सकते हैं कि आई लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर कंट्री। तो इसका मतलब है कि वो आपके प्रधानमंत्री को पहले से ही जानता है, इसलिए वो उनको पसंद करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री को उसने, प्रधानमंत्री उनके यहाँ गए हुए हैं, उन्होंने उसे देखा है, तो इसलिए वो पहले से ही अंडरस्टूड है प्रधानमंत्री जी, तो इसलिए उसने प्राइम मिनिस्टर से पहले ही दा का प्रयोग किया है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट रूल देखिए, क्वालिटी एंड फॉल्ट ऑफ एनी पर्सन फॉर एनी पर्सन। किसी के गुण या दोष को तीसरे आदमी के लिए अगर एज एग्जाम्पल इस्तेमाल किया जाए तो उससे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। ठीक। जैसे ही इज द राम ऑफ मॉडर्न एज, वह आधुनिक युग का राम है। अब राम तो नाम है, एक प्रॉपर नाउन है, इससे पहले आर्टिकल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ पे राम के लिए दा नहीं इस्तेमाल है, यहाँ पे राम के क्वालिटी के लिए दा इस्तेमाल किया गया है। राम ऑनेस्ट थे,
सिंपल थे और सत्यवादी थे, तो उनकी जो क्वालिटी थी वो दूसरे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल की गई है, इसलिए राम के पहले दा का प्रयोग किया गया है। क्लियर हो गया? ही इज द राम ऑफ मॉडर्न एज। ठीक है, आप मान के चलो, आप ये मान लीजिए कि एक और एग्जांपल ले लीजिए कि मान के चलो जयपुर इज द रोम ऑफ अवर कंट्री। जयपुर है हमारे देश का रोम है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम, जयपुर इज द रोम, एक देश है, उस प्रॉपर नाउन से पहले दा आया है क्योंकि रोम की क्वालिटी के लिए, जो रोम वर्ड है यहाँ पे, ये रोम की क्वालिटी और जो वहां के जो भी वहां के गुण और दोष हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है रोम। यहाँ पे कंट्री के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया। जयपुर इज द रोम ऑफ आवर कंट्री। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया क्वालिटी ऑफ वर्ड के लिए हो गया। अब आता है आपका बिफोर स्टेट्स नेम। किसी भी राज्य से पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। ऊपर हमने पढ़ा दा का प्रयोग करते हैं, यहां पे हम पढ़ते हैं दा का प्रयोग नहीं करते हैं। किसी भी राज्य के नाम से पहले दा का प्रयोग हम नहीं करते हैं। राज्य के नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, लेकिन एक राज्य ऐसा है जिसके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, वो राज्य है आपका पंजाब। ये आता है आपका एक्सेप्शन में, दा पंजाब। पंजाब, बाकी जितने राज्य हैं उनसे पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जो पंजाब राज्य है, जो स्टेट पंजाब है, उससे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट रूल आपका आता है कंट्री नेम। कंट्री नेम से पहले भी हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं, हमेशा याद रखना। कंट्री नेम से पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि यदि सेंटेंस में यूएसए, यूएसएसआर, रिपब्लिक, यूएई, यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, अगर ये दे रखे हैं तो इनसे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये कोई स्पेशल एक कंट्री के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, देखो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आप इसके मीनिंग से ही पता ली, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कई सारे देश आते हैं। ठीक है, यूएसएसआर में आपके कई देश आते हैं, रिपब्लिक कंट्रियां होती हैं। ठीक है, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, उसमें भी कई सारे देश आते हैं। यूनाइटेड किंगडम, उसमें भी कई सारे देश आते हैं। तो इसलिए जिस भी कंट्री से पहले ये लगे होंगे उसके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यूज दा, याद रखना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ, चलिए। रिवर, ओशियन और माउंटेन्स। नदियों के नाम से पहले, महासागरों के नाम से पहले, पर्वत के नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से हैं? रिवर हो गई जैसे आपकी दा, गंगा हो गया, ठीक है, आप ले लो इंडियन ओशियन हो गया, इंडियन ओशियन हो गया, माउंटेन ले लो, हिमालय हो गया, आल्प्स पर्वत हो गया। ठीक है, ये देखो आपके हो गए नदियों के नाम हो गए। नदियों में आपका गंगा हो गया, यमुना हो गया,
ठीक है, कृष्णा हो गया, ठीक है, इंडियन ओशियन हो गया, पैसिफिक ओशियन हो गया, ठीक है। ये जो जितने भी सारे नाम हो गए, जितने भी नदियों के नाम हो गए, जितने भी महासागरों के नाम हो गए, जितने भी आपके पर्वतों के नाम हो गए, इनसे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद आपका फिर आएगा एक एक्सेप्शन आता है इसमें। एक्सेप्शन ये आता है कि अगर किसी पर्वत की चोटी का नाम हो तो उससे पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट आबू हो गया, ये जो है दो पर्वतों की चोटियां हैं। और भी पर्वतों की चोटियां हैं, लेकिन हम इससे पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक, अब नेक्स्ट रूल पे आते हैं हम लोग। देखो, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, टेम्पल हो गया, चर्च हो गया, जेल हो गया, मार्केट हो गया, इतने सारे ये वर्ड्स हैं। यदि ये सभी वर्ड्स अपने अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं तब तो हम आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हैं, और यदि डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं तो हम दा का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब देखो, स्कूल से पहले दा नहीं लगा है इसमें, स्कूल से पहले इसमें दा नहीं लगा है क्योंकि मैं रोज स्कूल जाता हूं पढ़ने। क्लियर हो गया भाई, स्कूल में पढ़ने जा रहा हूं। ठीक, दूसरी चीज हो गई सी वाज, सी गोज लिख लो, सी गोज टू टेम्पल, सी गोज टू टेम्पल डेली। वह रोज मंदिर जाती है। रोज मंदिर जाती है का मतलब है कि वो जो है पूजा करने जाती है। भाई मंदिर में रोज पूजा होती है, ठीक है, मंदिर जो होते हैं वो पूजा करने के लिए ही बने होते हैं, तो इसलिए वो जाती है। तो सेम पर्पस के लिए जा रही है, इसलिए टेम्पल से पहले दा नहीं लगा है। स्कूल जो है डेली बेसिस पे पढ़ने जाता है व्यक्ति, ठीक है, या पढ़ाने जाता है, ठीक, तो डेली बेसिस पे काम होता है इसपे, तो दा का प्रयोग इसमें नहीं है। लेकिन अगर यही हम कर दें माई फादर, माई फादर इज गोइंग टू द स्कूल, माई फादर इज गोइंग टू द स्कूल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दा लगा दिया गया। अब स्कूल जो है सेम पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है, डिफरेंट पर्पज के इस्तेमाल हुआ, क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं वो स्कूल जा रहे हैं, ना ही पढ़ने जा रहे हैं पिताजी, ना ही पढ़ाने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है किसी डिफरेंट वर्क से जो है अब वो स्कूल जा रहे हैं। क्लियर हो गया? तो आप ये समझिए कि स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, चर्च, जेल, मार्केट यदि सेम पर्पज के लिए इस्तेमाल हो तो हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे, और अगर डिफरेंट पर्पज के लिए इस्तेमाल हो तो हम दा का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ? आगे आपका रूल चलते हैं, बिगाड़ दे रहे हैं। देखो, नेक्स्ट रूल आपका है यदि मटेरियल नाउन, मटेरियल या अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे गोल्ड इज प्रीसियस। क्लियर? सोना बहुत महंगा है, इसलिए मटेरियल है, इसलिए हमने मटेरियल से पहले दा का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, अब आप ले लीजिए इसका ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये समझ लीजिए
कि ये आपका मटेरियल है, ये आपका अब्स्ट्रैक्ट है। इधर मटेरियल हो गया, ये अब्स्ट्रैक्ट हो गया। मटेरियल नाउन से पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे हम, अब्स्ट्रैक्ट नाउन से भी पहले हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। यहीं पे हम एक और रूल सीखते हैं कि बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। क्लियर? गुड बेटर बेस्ट, यहाँ पे ऑनेस्टी जो है सबसे अच्छी नीति है। यहाँ पे जो बेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री है, तो उससे पहले हमने दा का प्रयोग यहाँ पे किया है। ठीक है, ये भी आप जो है नियम लिख लीजिएगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग करेंगे। जब हम डिग्रियां पढ़ेंगे तो प्रॉपर यूज उसका इसमें होगा, फिर हम वो बताएंगे। ठीक है, और आपके जो बाकी के रूल्स हैं, जैसे आपका हो गया देखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हो गया, ठीक है, इनसे पहले जो इनके नाम हैं इनसे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे आपका हो गया वायलिन, हो गया, ठीक है, गिटार हो गया, फ्लूट हो गया। इनसे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनसे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। ठीक, आई बनेगा यहाँ पे, ई नहीं बनेगा। ठीक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया आपका, और नेक्स्ट हो गया आपका हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ऐतिहासिक स्मारक। ऐतिहासिक स्मारक मान लीजिए जैसे कि द ताजमहल, ताजमहल से पहले प्रयोग करते हैं। द रेड फोर्ट, ठीक है, ईटीसी। तो जो आपके ऐतिहासिक स्मारक है उनसे भी पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, और आपके जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनसे भी पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपके जो आर्टिकल्स हुए वो आज समाप्त हुए। सारे हमने इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ा है, एएन का प्रयोग कर लिया है हमने, और डेफिनिट आर्टिकल का हमने प्रयोग कर लिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, धन्यवाद सर।